Hi everyone, in this video I am going to tell you about जीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की थ्योरी। जो भी इन दोनों में डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस जो है इन दोनों में, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो को पूरा जरूर देखना। बहुत शॉर्ट वीडियो है, आई विल टेल यू इन जस्ट 10 और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इन सबको पूरा लिख लिया है। तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता। रशियन है और ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले बोला था कि हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, उसके पास सबसे पहले थॉट्स आते हैं, जो कि एक्चुअली में ठीक है। वो कुछ ना कुछ तो सोचता ही है ना अपने मन में। तो ये कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि उनके उस बच्चे के मन में सबसे पहले थॉट्स आते हैं, देन लैंग्वेज आती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि सबसे पहले लैंग्वेज आती है, देन थॉट्स आता है। सबसे पहले लैंग्वेज एंड थॉट, देखो दोनों अलग अलग है। वो कहते हैं थॉट्स एंड लैंग्वेज, थॉट्स पहले लैंग्वेज बाद में। ये कहते हैं लैंग्वेज पहले थॉट्स बाद में। अब देखो, सेकेंड इज, बच्चा जो सीखता है वो सब कुछ सीखता है सेल्फ डिस्कवरी के थ्रू। जो भी बच्चा जब पैदा होता है, जब भी वो कुछ भी वो जो सीखता है वो खुद से सीखता है, यानी कि सेल्फ डिस्कवर करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। वही लेव वाइगोत्स्की कहते हैं नो, वो अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है, बल्कि वो दूसरों की हेल्प से चीज़ें सीखता है, हेल्प विथ अदर्स। बच्चा जब वो अपने आप से जो बात करता है, इन दोनों ने उस चीज़ को अलग अलग ही बोला है। बातें जो करता है ना बच्चे, जो खुद से बातें करते हैं, जीन पियाजे ने उसको ईगोसेंट्रिसिज्म का नाम दिया। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं खुद से जो बातें करते हैं, फालतू की बातें होती हैं, और ना ईगोसेंट्रिज्म, वो बच्चा सोचता है कि जो दुनिया है वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। जबकि वाइगोत्स्की ये कहते हैं, जबकि वाइगोत्स्की चाइल्ड टॉक को कहते हैं कि वो प्राइवेट स्पीच, यानी कि उसकी प्राइवेट स्पीच है। वो जब ये बातें खुद से कह रहा होता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को निर्देशित कर रहा होता है, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि मुझे इस तरीके से काम करना है। तो जीन पियाजे तो वही जो कहते हैं कि थॉट कंस्ट्रक्ट द लैंग्वेज, जबकि ये कहते हैं कि लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट द थॉट, मतलब कि जो लैंग्वेज है वो थॉट को बनाती है। पहले लैंग्वेज आती है इसलिए थॉट बनता है। ये कहते हैं पहले थॉट आता है तभी लैंग्वेज बनती है। सोसाइटी, तो देखो जीन पियाजे ने सोसाइटी का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम माना है, इन्होंने लिमिटेड इंटरफेरेंस माना है इसमें। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहते ही हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट से सीखता है। लेव वाइगोत्स्की का जो चीज़ें हैं ना, उसमें है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो सोशली, अब बच्चा जो होता है वो आता ही सोसाइटी में है, सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के कल्चर सब कुछ सीखता है। यानी कि ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। कौन? लेव वाइगोत्स्की। अब बात करते हैं लर्निंग। तो देखो जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा लर्न करता है, जो भी कुछ वो सीखता है, अधिगम जो करता है, लर्निंग इंडिविजुअली करता है, यानी कि वो खुद से सब कुछ सीखता है। तभी तो वो ईगोसेंट्रिसिज्म मानते हैं। वो मानते हैं ना कि ईगोसेंट्रिसिज्म है, वो खुद से डिस्कवर करता है, खुद से एक्सपीरियंस से सीखता है। दैट मीन्स वो लर्निंग किससे करेगा? इंडिविजुअली करेगा। इन्होंने कहा है कि वो सोसाइटी से सीखता है, सोसाइटी के कल्चर, नॉर्म्स, तौर तरीके सब कुछ सीखता है, समाज में रहकर ही सीखता है। तो इन्होंने सोशल प्रोसेस बोला है कि लर्निंग सोशल प्रोसेस है। बच्चा सोसाइटी में रहकर ही अपने मम्मा पापा, पेरेंट्स से, अपने स्कूल में, अपने आस पड़ोस यानी कि नेबर से वो सब कुछ सीखेगा। जैसा उसका नेबर होगा बच्चा भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। जीन पियाजे कहते हैं कि जो टीचर होता है उनका जो रोल होता है वो एक गाइड की तरह होता है। वो गाइड करता है बच्चों को क्या करना है क्या नहीं। बट ये कहते हैं कि नहीं, वो एक सपोर्ट, टीचर जो होता है वो सपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब सपोर्ट करता है बच्चों को। इसके बाद इन्होंने बोला था ZPD। इसका ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चा, जो उसको आता है वो तो उसका है, जो उसको आता है वो तो ये है उसका अंदर वाला, लेकिन वो जो कर सकता है वो उसका आउटर स्पेस हो गया कि वो कर सकता है ना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ तक उसकी एक क्षमता है, ये उसके कैलिबर है कि वो यहाँ तक कर सकता है, अगर उसको स्कैफोल्डिंग यानी कि सहायता, पाड़, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है पाड़, मचान, सहायता, अगर उसको बड़े की सहायता मिले तो वो इतना, यानी कि जितना वो कर सकता है उससे और ज़्यादा उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसका जो जोन होगा वो बढ़ जाएगा। इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और यहाँ जो लिखा है MKO, इसका मतलब है मोर नॉलेज देन अदर्स, मोर नॉलेज ऑफ अदर, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा होता है वो बड़ों से सीखता है, तो बड़े जो होते हैं वो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं ना। तो MKO मतलब मोर नॉलेज अदर्स। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फर्स्ट इन्होंने बताया था सेंसरी मोटर। देखो सेंसरी मोटर होती है, साल जो होता है वो 0 to 2 years होती है, 0 to 2 years होती है इसमें। यानी कि जो बच्चा होता है, जो बहुत छोटा होता है, वो तो अपने सेंस ऑर्गन से थ्रू होता है, छूना, पकड़ना, फील करना, इस तरीके से वो सीखता है जब वो 0 to 2 years का होता है। ये ऑपरेशन जो स्टेज होती है वो होती है 2 से 7 years तक। और इसमें जो बच्चा होता है ना, उसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, ईगोसेंट्रिसिज्म, उसके अगर ईगो होता है और वो लॉजिकल थिंकिंग, चाहे गिलास मोटा हो लेकिन पतला हो, थिंकिंग नहीं होती, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो कि 7 से
11 ईयर्स तक होता है वो 11 ईयर प्लस होती है। अगर आप उसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछोगे तो उसमें भी आराम से बता देगा। तो ये थी इन्होंने जो दी थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।